नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां एक गणपति पूजा समारोह में क्या गए कि हड़कंप मचा हुआ है। अरे ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे आरती उतार रहे हैं, ऐसे कैसे गणेश पूजा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पीएम जा सकते हैं, देश के सेक्युलर फैब्रिक का क्या होगा। मतलब पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम फूंक गया है। लेकिन ये लोग उस दिन कुछ नहीं बोलते जब इफ्तार की दावत घंटे तो घंटे चलती है, जिसमें देश का प्रधान भी होता है और कई बार राज्यों का प्रधान भी, वो भी जरूरत से ज्यादा बड़ी टोपी गमछा लगाकर घंटों दावते इफ्तार देते हैं। कई बार तो कई नेता जो धर्म से हिंदू हैं वो भी सियासी इफ्तार देने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री के जाने पर इतनी हाय तौबा क्यों मची? क्या ये कानून के खिलाफ है? क्या ये जजों के मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है? क्या ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है? दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय। इसका मतलब है जहां धर्म है वहां जय है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में शामिल क्या हुए, तो फिर ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को खुद को सेक्युलर कहने वाले इकोसिस्टम ने निशाने पर ले लिया है। दलील दी जा रही है कि भारत सेक्युलर देश है तो चीफ जस्टिस कैसे सार्वजनिक तौर पर धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज तटस्थता बनाए रखेंगे। संवैधानिक पदों पर बैठी देश की दो बड़ी शख्सियतों के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जा रहा। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता पर मेरा विश्वास टूट गया। अब तक था, लेकिन पूजा क्या की कि विश्वास ही टूट गया। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सवालिया चिन्ह के साथ लिखा है, चर्च और राज्य के बीच पृथकता क्वेश्चन मार्क, यानी कि सवालिया निशान, यानी कि स्टेट और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच की दीवार गिर गई। आज आरजेडी के सांसद मनोज झा का बयान है, देवियों और सज्जनों ये रिपब्लिक का हाल है, जय हिंद। इतिहासकार एस इरफान हबीब ने कहा है, सेवा भाव में जुडिशरी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, ओके, उत्सव खत्म हो जाए तो उम्मीद करती हूं कि चीफ जस्टिस महाराष्ट्र पर सुनवाई पूरी करने के लिए थोड़ा उपलब्ध होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान क्या है वो भी सुनिए। संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, यानी कि जब तक आपके फेवर में जजमेंट आए तो आपके घर का चिराग, सरकार के खिलाफ जजमेंट दे तो घर का चिराग। लेकिन पूजा प्रधानमंत्री के अगर साथ कर लिया तो आग लग गई घर के चिराग से। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान है, चीफ जस्टिस कहते कुछ है और करते उल्टा है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर चले गए तो क्या यह भारत के संविधान के साथ ब्लास्फेमी हो गई? 2009 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर उस समय के चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी में गए थे। ये तस्वीरें मौजूद हैं। अगर वो सेक्युलरिज्म था, अगर वो न्यायपालिका का सेवा भाव में नहीं आ जाना था, तो फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री मोदी का गणपति पूजा, वो भी गणेश चतुर्थी के सप्ताह में शामिल होना सेक्युलरिज्म के खिलाफ कैसे हो गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच कैसे हो गई? बीजेपी का आरोप है कि आपत्ति चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, आपत्ति गणपति पूजा से है। मोदी संग चीफ जस्टिस का गणपति बप्पा मोरिया, इकोसिस्टम क्यों रो रिया भाई? सवाल पब्लिक का आज यही है।
मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रही हूं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो हर साल इफ्तार का आयोजन राष्ट्रपति भवन में होता था। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तो उनकी इफ्तार पार्टी में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी शामिल हुई थी। 2018 में सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के आखिरी इफ्तार आयोजन में प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, हामिद अंसारी और डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। यहां बता दूं कि 2018 में ये चारों नेता अपने पदों से रिटायर हो चुके थे, लेकिन 2016 में हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए अरविंद केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के सार्वजनिक तौर पर इफ्तार में शामिल होने पर आपने सेक्युलरिज्म की बहस कभी सुनी तो नहीं होगी। तो फिर चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री की गणपति पूजा पर यह बहस क्यों खड़ी हो गई है? क्या ये राहुल गांधी की उस राजनीति को हवा देने की भारत में न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है? यही हो रहा है। बहरहाल आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकील ही सेक्युलरिज्म और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर हो रहे इन हमलों का जवाब दे रहे हैं। दोनों व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करें, उन दोनों को अपनी जिम्मेवारी पता है और पता होनी चाहिए। उन्होंने एक संविधान पे एक ओथ लिया है, एक शपथ ली है, और इसलिए मेरा मानना है कि ये बिना बात कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। दोनों व्यक्ति जानते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है, और इन ऐसी मुलाकातों को जो पब्लिक डोमेन में आ गए, इनसे हमें किसी भी संस्था को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए, पूजा कर लिया, तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इस मीटिंग को सिंपली एक सोशल मीटिंग थी। अगर सेपरेशन ऑफ पावर या किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड कोई मीटिंग हो तो उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये एक मसला मिल गया, हारे हुए लोगों को एक मसाला मिल गया। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 2 बार अपने फैसलों में हिंदुइज्म को जीवन जीने की शैली बता चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सांस्कृतिक अहमियत रखने वाली गणपति पूजा सेक्युलरिज्म के खिलाफ कैसे है? प्रधानमंत्री संग चीफ जस्टिस के गणपति पूजा पर तो ऐतराज हो गया, लेकिन हाल में हुए गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के रतलाम और कर्नाटक के मांड्या और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणपति पंडालों पर पथराव के खिलाफ किसी बड़े सेक्युलर नेता का बयान आपने सुना है क्या? नील बटे सन्नाटा। शायद इसलिए बीजेपी को प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की पूजा पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार का मौका मिला है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का यह बयान। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? तो आज सवाल पब्लिक का यही है, प्रधानमंत्री मोदी संग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की गणपति पूजा निशाने पर क्यों आई? चीफ जस्टिस रहे बालकृष्णन अगर इफ्तार में जाएं तो ठीक, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री गणपति पूजा में जाएं तो संविधान खतरे में, ऐसा क्यों? क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर हुआ हमला न्यायपालिका को दबाव में लेने की कोशिश नहीं? बीजेपी का यह आरोप दमदार है कि मोदी और चीफ जस्टिस के बहाने गणपति पूजा निशाने पर है। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर कुछ ही समय में जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, साजिद सुपारीवाला नेता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और ईशकरण भंडारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया आपको, और सवाल यह है कि आज इतनी हाय तौबा, यानी कि आप कह रहे हैं कि संविधान में इफ्तार पार्टी में जाना अलाउड है, गणपति पूजा पर जाना अलाउड नहीं है, यही है ना लबो लबाब? नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को एक धार्मिक रंग देने की बात करती है, अच्छी बात नहीं है कि इस तरह का कि नहीं ये निशाना गणपति जी पे है। नहीं, कोई गणपति जी पे कोई निशाना नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी खुद ही बनाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही बोलती है, खुद ही माहौल बनाने की कोशिश करती है। अरे भाई, ये गणपति जी की पूजा हो रही है, लोग एक दूसरे के यहाँ आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। फिर इसका इश्यू क्यों बनाना इतना बड़ा? भारतीय जनता पार्टी इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी कहां इशू बना रही है? आप बना रहे हैं, विपक्ष बना रहा है, लेफ्ट इकोसिस्टम बना रहा है, इंडिया अलायंस का लिबरल इकोसिस्टम बना रहा है। सिर्फ बना रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये सब करने में उनको आनंद आता है कि किसी तरह से देखो उन्होंने किससे जोड़ दिया कि गणपति पे उन्होंने ये आक्रमण करना चाहते हैं। अच्छा, गणपति पे कौन आक्रमण करना चाहते हैं, जरा बता दीजिए। यही तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। अरे आप दूसरी बातों का इस्तेमाल करते तो समझ में आता, लेकिन आप उसमें धर्म का एंगल कहां से लेके आ गए? हाँ, आप ये कह सकते थे कि चलो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम देश में बना हुआ है, लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे जजेस हैं वो जनरली पब्लिक के साथ नहीं मिलते हैं, जनरली वो सोशलाइट नहीं करते हैं। ऐसा वर्षों से चला आ रहा है, लोग उसको निभाते भी हैं, लेकिन ये ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा है ना। संविधान में ऐसा नहीं है कि जजेस किसी के साथ नहीं मिल सकते या किसी के साथ नहीं उठ बैठ सकते। अगर प्रधानमंत्री जी गणपति पूजा पे वहाँ पे गए हैं और गणपति पूजा करके आ गए हैं, बट इशू तो इसको सबसे ज्यादा बड़ा इशू बनाने की कोशिश तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी को जहां फायदा दिखता है, जहां देखती नहीं धर्म का एंगल उसने आ गया, उसमें धर्म का एंगल फिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने की, लेकिन अजय आलोक प्रियंका चतुर्वेदी क्या बीजेपी में है? वो तो मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, ये अनुराग भदौरिया का आर्ग्यूमेंट है। जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहली बात, ये छोटी दिमाग की घटिया सोच है जो जितने इस पे आर्गुमेंट्स आए हैं। ये कहते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये हमने कहा, ये संजय राउत ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण का ट्वीट देखिए कि बहुत गलत मैसेज है, जुडिशरी को शुड की बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ। मतलब क्या तरीका है? कौन सा लोकतंत्र ये लोग देखते हैं देश में? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इनको पता नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। क्या ये आपस में लड़ते रहेंगे? इन लोग के ट्वीट से, इन लोग के बयान से तो यही लगता है कि ये चाहते हैं कि ये चारों लड़के रहे। मतलब देश का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और भी किस दिन? क्या इस देश के हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी को या इस देश की विधायिका के हाईएस्ट चुने हुए प्रतिनिधि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपने धार्मिक बिलीफ, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने में मनाही है? और वो दोनों एक साथ अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकते हैं? क्या गणपति बप्पा के सामने कोई प्रधानमंत्री है या कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? ऐसे बयान देने की जरूरत कहां थी? मानसिकता क्या है ऐसे बयान देने की? आप गणपति पूजा को डिमीन कर रहे हैं। गणपति बप्पा की पूजा मुसलमान भी करता है, जाके महाराष्ट्र में देखिए कितने मुस्लिम फैमिली लोगों ने अपने घर में मूर्ति बैठाई है। आप डिमीन कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं। नहीं, आपने गणपति पूजा को डिमीन करने की कोशिश की है। गणपति की पूजा इसमें कहां से आ गई? गणपति जी को डिमीन कौन कर रहा है ये बताइए। मेरा सीधा सा सवाल है, इसमें गणपति जी को डिमीन कौन कर रहा है बताइए। ये आप ही कर रहे हो बार बार बोल के। किसी ने कहा क्या गणपति जी का अपमान है या वहां पे जाना किसी का? किसी ने कहा क्या गणपति जी के अपमान की बात किया क्या? डिमीन कहां से आ गए? नहीं, गलत बात नहीं, गैर जिम्मेदार बयान मत दीजिए कि गणपति जी को डिमीन कर रहे हैं। अरे भाई, गणपति जी को कौन डिमीन कर रहा है भाई? आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं, गलत चीज मत कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर में धर्म हमारा आस्था का विषय है। आप उसको राजनीतिक विषय मत घसीटिए, आप राजनीतिक शब्द मत डालिए। सभी लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन आप इशू कुछ है। मुद्दा क्या? मैं बता, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि 2009 में जब चीफ जस्टिस तब के केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पर गए थे, एक चू नहीं निकली थी किसी से। ये चू आज क्यों निकल रही है कि अरे भाई चीफ जस्टिस ने अपना धर्म खराब कर दिया, ये तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से मिलना नहीं चाहिए था, प्रधानमंत्री को उनके घर जाना नहीं चाहिए था। अरे भाई, आप लोग कहां थे? 2009 में इफ्तार पार्टी हुई थी ना तब के प्रधानमंत्री के घर में। तब भी जब वहां चीफ जस्टिस गए थे
तब भी इस बात का इतना इशू नहीं बना था जितना आज बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं सीधा से ब्लेम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है। तब कितनी डिबेट हुई थी, आप नाविका जी बता दीजिए इस बात पे, जितनी डिबेट आज हो रही है। भाई आप गणपति जी के नाम पे डिबेट करना चाहते हैं। आप इसे इशू बनने देना नहीं चाहते। इशू है ही नहीं। नहीं, इशू है ही नहीं, तो आप देख लीजिए बयान जितने आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस करके कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं ये गणपति जी को डिमीन करना चाहते हैं। गणपति जी कहां डिमीन के आ गए इसमें? हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपके वैचारिक बातें किसी चीज की हो सकती हैं, बट पूजा में गणपति जी कहां से चले आ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। ये बीजेपी वाले जो होते हैं ना, हर बात में एक धर्म का एंगल खोज के राजनीति करना चाहते हैं। सुपारी नहीं, एक मिनट, साजिद सुपारी वाला, साजिद सबके बीच में बोलते रहेंगे। नहीं, मैं आ रही हूं अजय आलोक जी। साजिद सुपारी वाला, अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं, अगर साजिद सुपारी वाला, अगर संजय राउत जी कह रहे हैं कि घर को आग लगी है घर के चिराग से, यानी कि जब तक चीफ जस्टिस आपके इकोसिस्टम के फेवर में जजमेंट देते रहे तो आपका घर का चिराग प्रधानमंत्री के साथ नजर आ जाएं और वो भी पूजा में, तो भाई घर को आग लग जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूं, इतने जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं सरकार के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं भीमा कोरेगांव केसेस में भी दिया है उन्होंने, आधार के केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया है उन्होंने, सबरीमाला केस, राइट टू प्रिवेसी, उन्होंने आर्टिकल 377, केरला गवर्नर, हर चीज पर उन्होंने अलग और सरकार को बिल्कुल ठोकने वाले जजमेंट दिए। तब वो आपके लिए ठीक थे, लेकिन पूजा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ नजर आ जाए तो हाय तौबा। बिल्कुल ये कैसा संविधान का ये सिस्टम है कि अगर इनको जाना ही था तो कोई किसी और के घर पर जाकर क्यों नहीं पूजा की है, सिर्फ जाकर इनको चंद्रचूड़ जी ही क्यों याद आ गया आज इस वक्त? गणपति तो बहुत जगह पर थी। गणपति जिसके घर में हो जाने में बुराई क्या है? मैं आज आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं। नमस्कार नाविका जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को गणेश चतुर्थी चल रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ भगवान गणेश सबको, खास करते वर्तमान सरकार को और बाकी जितने लोग हैं अलग अलग ब्रांचेस में, सबको सद्बुद्धि दे और उन्नति दे। देखिए, कोई गणेश जी की पूजा करने उनके घर में कोई गलत नहीं है, उनके मंत्रियों के घर जाना, किसी और के घर जाना, लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके मंत्री के घर जाना, वो एक अलग विषय है जिनके खिलाफ आपके 50% से अधिक केसेस हो रहे हैं। यानी सरकार में, कोई मोदी जी का पर्सनल नहीं बोल रहा, उसको गलत मत लेना, अधिकतर केसेस सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस किसी के खिलाफ होते। उनके घर, उनको बुलाकर उनके साथ अगर आप पूजा करोगे, मुझे लगता है एक सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो होता है, सेपरेशन ऑफ चर्च और गवर्नमेंट जो होता है, वो सारी रेखाओं को हम सीमित रहे हैं। तो फिर इफ्तार पार्टी में चर्च और जुडिशरी के बीच में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, पर हुआ ना, एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में हुआ ना, एक सेकंड, तब तो अपनी बात रख दूं? नहीं, तो तब तो आपने कुछ नहीं कहा, मैं सवाल यही पूछ रही हूं। एक सेकंड, मैं यहां पर दो चीजें, एक तो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, उसमें इफ्तार पार्टी आप बोल रहे हो, गणेश पूजा बोल रहे हो, तो ठीक है, मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन अगर उस इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस भी आए, वो भी गलत है। अगर इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस आए, तो आपको दिखा भी नहीं, कब आए चीफ जस्टिस? कौन से इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस आए? कौन से इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस आए? बताइए मुझे, आप बताइए, आप नोटिस करवाइए, तस्वीरें दिखा देती हूँ, चीफ जस्टिस इफ्तार पार्टी में मैं दिखा देती हूँ, ये है मेरे पास, ये देखिए, इफ्तार पार्टी, मनमोहन सिंह खड़े हैं, केजी बालकृष्णन खड़े हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है। और अगर ये गलत है और वो भी गलत है, अच्छा, ये तस्वीर यानी गलत है, अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। एक मिनट, ये गलत है इश्करण भंडारी, लेकिन 2009 में हम बोलना भूल गए थे, हमको सब कुछ बोलना याद आता है 2014 के बाद। पहले हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम 2014 के बाद हमको गलत और सही का ज्ञान हुआ। अच्छा, गलत है या नहीं है? ये ज्ञान इतना लेट से क्यों हो रहा है? इश्करण भंडारी, हम आप ही से पूछ रहे हैं, 2009 वाला गलत है या सही? गलत है, बता दीजिए बस, हम डिबेट। मुझे तो लगता है कि अगर इफ्तार पार्टी में लोग अमूमन जाते हैं, सोशल गैदरिंग है, ठीक है, तो ठीक, तो सब ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? नाविका जी, एक गंभीर विषय है ये, इस पे नाविका जी
जी। एक गंभीर विषय है आपका सवाल, आपने मुझसे पूछा है। Sorry। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि इसमें चंद बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, गवर्नमेंट को लेके भी, जुडिशरी को लेके, और भारत में जो एक इकोसिस्टम है जिसको हर समय लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है या फिर सेकुलरिज्म खत्म हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा के अंदर जाके आरती कर ली चीफ जस्टिस के घर पे, या उनको लगता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म होगी इससे। यही तीन तर्क हैं, डेमोक्रेसी खत्म, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म और सेकुलरिज्म खत्म। तो पहले तो आपको एक बात जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए और नॉलेज बढ़ानी चाहिए कि इफ्तार पार्टी में उस समय के सिटिंग चीफ जस्टिस उस समय के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के घर पे गए थे। तब डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई, तब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हुई, तब सेकुलरिज्म खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, ये टॉपिक क्यों डिस्कस हो रहा है, क्योंकि एक नहीं, लॉयर्स हैं प्रशांत भूषण और लॉयर्स जो कह रहे हैं ये कंडक्ट अनबिकमिंग अ जज है, इस भाषा तक जा रहे हैं और कई तो इससे भी आगे जा रहे हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि उचित नहीं है। पॉलिटिशियंस इस पे कह रहे हैं कि गलत किया गया है, इसके ऊपर आपके मीडिया के कुछ कुलीग्स हैं जो कह रहे हैं गलत किया गया है। तो बेसिक बात क्या है कि 2009 में अगर इफ्तार पार्टी है तो वो सेकुलर है और चीफ जस्टिस जा सकते हैं, पर यहां पे कम्युनल हो जाता है। अब इसके अंदर दूसरी बात करते हैं, कहा जा रहा है कि फोटो क्यों खींची है, शायद वो अभी इस डिबेट पर डिस्कस नहीं किया, पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। तो एक तरफ आप समझते हैं कि फंडामेंटल राइट हो सकता है कि हम लाउड स्पीकर लगा लगा के अपने धर्म के अंदर आगे बढ़ेंगे, पर यहां पे अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर चीफ जस्टिस के घर जाते और फोटो नहीं होती तो बोलते पता नहीं क्या सीक्रेट मीटिंग हुई है, पता नहीं किस चीज के लिए गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप अगर फोटो खींचते हैं तो इनको उससे भी प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, अगर आप गणेश पूजा कर रहे हैं तो आपको जरूर फोटो खींचनी चाहिए, आपको उसको डालना चाहिए। एक पवित्र दिन है, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर फोटो सामने आती है। और लास्ट बात मैं सिर्फ इतनी बोल के जाऊंगा, जो कहते हैं जुडिशरी और गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंस, मुझे नहीं पता कि बीजेपी के टाइम में किसी चीफ जस्टिस ने या किसी सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसी चिट्ठी लिखी है जो मैडम इंदिरा गांधी के लिए उस समय के जजेस ने लिखी थी। और मैं 3 लाइनें पढ़ूंगा। आई एम श्योर that with your iron will and firm determination, uncanny insight, dynamic vision, great capacity, vast experience, overwhelming love and affection for the people, ये इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के लिए उस समय के एक चीफ जज ने, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, लिखी थी। तब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी। जब जजेस को सुपरसीड कर दिया गया, जो जजेस इन लाइन नहीं थे चीफ जस्टिस बनने के लिए, 2 बारी कांग्रेस सरकार ने किया, तब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी। बेसिक बात क्या है, नटशेल में लास्ट लाइन, बेसिक बात क्या है, आपको बेसिक आपत्ति ये है कि इफ्तार पार्टी अगर बनती है और जजेस और पॉलिटिशियन जाते हैं तो सही है, पर गणेश पूजा में अगर प्राइम मिनिस्टर और जजेस मिलते हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम है। आप लेट आए, मैंने मौका दिया, लेकिन सबा नकवी शुरू से बैठी है और उन्होंने अब तक बोला नहीं है। सबा नकवी मैं पूछना चाहती हूं, अगर 4 स्तंभ हैं इस पूरे डेमोक्रेसी के, उसमें आप हर किसी को कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहो। जब तक चीफ जस्टिस आपकी बात सुने तो वो बहुत सही, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट, ही सो इंडिपेंडेंट, ही सो गुड, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अप द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन गणपति पूजा हो जाए तो खत्म, सबको बेल मिल जाए तो वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस, और उसके बाद गणपति पूजा हो जाए तो सब कुछ खत्म। ये कैसा व्यू पॉइंट है और ये कैसी डेमोक्रेसी? आप बहुत सारे मुद्दों को मिक्सअप कर रही हैं। इसमें ना तो इफ्तार, ना तो कोई चीज, इसमें सबसे ज्यादा ना तो प्रधानमंत्री का इतना कहना है, जो चीफ जस्टिस ने अपने घर में, और जजेस करते हैं अपने घर में पूजा प्राइवेटली, हमें पता है बहुत होती है, लोगों को बुलाया भी जाता है, प्राइवेट लेवल पे होता है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस का काम किया है कि वो संविधान को बचा के रखें। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूटिव ओवररीच से भी, ये भी उनका रोल है। तो ये हमारा मुल्क रिलीजियस मुल्क है नहीं। हालांकि मैं ये भी कहूंगी कि हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारा धार्मिक चीजें आ चुकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री हर जगह हर ओकेजन पे पूजा करते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी चॉइस है। लेकिन ये इसमें चीफ जस्टिस के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री से। चीफ जस्टिस ने जो किया है वो द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, जो थॉमस जेफरसन का एक फॉर्मूला था जो अमेरिका से आया है, जो हम सब सेक्युलर मुल्क में अप्लाई करते हैं।
तो इसको सिंबॉलिकली ये एक डेंजरस चीज है। इसको कोई वर्डिक्ट से नहीं, चीफ जस्टिस ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वर्डिक्ट दिया था तो जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, कहा जाता है कि उन्होंने राम मंदिर जजमेंट भी लिखा था। बहुत सारे इसमें कोई बहुत लोगों को बेल अभी तक नहीं मिला है। तो ये बट वो सब्जेक्ट का डिबेट है ही नहीं, वो इशू है ही नहीं। और इफ्तार पार्टी पे आप जाती, वो अलग बात होती है। मैं ना तो सपोर्ट कर रही हूँ, वो प्रधानमंत्री या पॉलिटिशियन सबको बुलाते हैं। यहाँ चीफ जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसका चीफ जस्टिस पे ज्यादा ओनस आता है, इसमें पीएम से भी। ये फोटो मुझे अभी नहीं पता कि कैमरा किसने बुलाया, क्या वो पीएम ने बुलवाया, क्या चीफ ने बुलवाया, क्या वो घुस के उन्होंने ले लिया। प्राइवेट पूजा होती है और प्राइवेट आप किसी को भी बुला सकते हैं। ये चीफ जस्टिस को नहीं, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे हैरानी भी हो रही है सबा नकवी जी, हैरानी इस बात की, आप कह रही हैं इफ्तार में जाएं वो ठीक बात होती है, लेकिन पूजा में गए तो गलत बात होती है। नाविका, वो प्रधानमंत्री, वो चीफ, आप समझ, पॉलिटिशियंस ने हिंदुस्तान में, अब तो होती नहीं है, पॉलिटिशियंस ने एक दौर था जब इफ्तार पार्टी देते थे, सबको बुलाते थे, मनमोहन सिंह देते थे, सबको तो वहां चीफ जस्टिस चले जाएं तो मुद्दा नहीं है, इसके कंपैरिजन में नहीं है। क्यों? लेकिन मैं वो भी नहीं कह रही हूँ, क्यों उसमें भी नहीं जाना चाहिए क्यों था, लेकिन क्यों मुद्दा नहीं है? इसके कंपैरिजन में वो क्यों मुद्दा नहीं है? सवाल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इफ्तार पार्टी के कंपैरिजन में गणेश पूजा पर जाना, वो कंपैरिजन में वो मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। नहीं, क्यों? गणेश पूजा का सवाल ही नहीं है। तो फिर गणेश चीफ जस्टिस क्या मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, शायद मेरी बुद्धि पर आज कुछ पार्ट्स नहीं चल रहे। ईश्वरन भंडारी, आपको समझ आ रहा है कि ये उस वक्त ठीक रहता है, वो मुद्दा नहीं रहता, ये मुद्दा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है नाविका जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। उन्होंने बहुत साफ बात की है कि इफ्तार पार्टी सेकुलर है, वहां पे अगर चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। आपने बार बार सवाल पूछा तो दबी आवाज में कहना पड़ रहा है कि शायद वो नहीं होना चाहिए था, पर गणेश पूजा ऑब्वियसली कम्युनल है कुछ लोगों की नजर से, तो वहां पे होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, मुझे खत्म करने दीजिए साहबा जी, मुझे बात, मैडम मुझे खत्म करने दीजिए बात, तो वहां पे चले जाते हैं, प्रॉब्लम है। तो ये तो शुरू से होता आ रहा है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, थॉमस जेफरसन का मॉडल। पर एक बात जानना चाहता हूं, थॉमस जेफरसन के मॉडल के अंदर फिर तो इफ्तार पार्टी होस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी कभी, बाय एनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और बाय एनी सिटिंग प्रेसिडेंट। वो तो मॉडल ही, फिर अगर आपको वो करना है तो। दूसरी बात, भारत में क्या वो मॉडल है? भारत का संविधान उड़ा के देखिए, उसके अंदर इमेजेस देखिए, उसके अंदर जो कंटेंट है आप वो देखिए, वो एप्लीकेशन ही। बेसिक बात क्या है नाविका जी? बहुत सिंपल सी बात ये है। नहीं, लॉजिक नहीं, मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तस्वीरें, अगर हम ये केजी बालाकृष्णन और डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली तस्वीरें अपने स्क्रीन पर रखें, मैं उस इफ्तार पार्टी में मौजूद थी तब 2009 में, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, इफ्तार पार्टी में जब रोजा खुलता है तो जहां तक मुझे याद है कि कुछ इस तरह से दुआ मांगी जाती है और उसके बाद वो खजूर से अपना रोजा तोड़ते हैं और खोलते हैं अपने रोजे को, और ये सब होता है। और वहां पर केजी बालाकृष्णन भी थे और बाकी अन्य लोग, बहुत सारे लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाले लोग भी वहां थे जी। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई संकट ना चीफ जस्टिस पर आया, ना सुप्रीम कोर्ट पर आया, ना देश की सेक्युलरिज्म पर आया, ना निष्पक्षता पर आया जुडिशरी के। आज गणपति पूजा पे सवाल यह है कि कैमरा क्यों आया? कैमरा वहां भी था। यहां अगर अंधकार में मीटिंग हो जाती या पूजा हो जाता, चुपचाप प्रधानमंत्री जाते फिर निकल आते, तो बतंगड़ ज्यादा बनता। अगर खुले में ट्रांसपेरेंटली लोग पूजा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैं अब तक नहीं समझ पा रही। मैं आपको समझा देता हूं विस्तार में। सवाल इफ्तार पार्टी और गणेश पूजा की नहीं, सभा बिल्कुल सही करी, शायद अनुराग भाई भी वही कह रहे। सवाल है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। एक पॉलिटिशियन डॉक्टर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी जी
एक पार्टी रखते हैं, एक रिलीजियस फंक्शन रखते हैं, उसमें सब लोग आते हैं, चीफ जस्टिस को नहीं जाना चाहिए। यहां पर एक चीफ जस्टिस अपने घर में एक सिटिंग प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। दोनों में अंतर है, फिर भी दोनों केस में चीफ जस्टिस को यह नहीं करना चाहिए। केजी बालाकृष्णन जी भी गलत थे, बिल्कुल गलत थे वहां जाना, और यहां पर चंद्रचूड़ जी भी गलत है। और मैं सभा से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, प्रधानमंत्री दोनों भी गलत नहीं थे, ना मनमोहन सिंह जी ना मोदी जी, दोनों पॉलिटिशियंस है, दोनों अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और दोनों अपनी आस्था के लिए कर रहे हैं। शायद मनमोहन सिंह जी की तो आस्था नहीं थी, मोदी जी की आस्था है। उनकी पूजा करना गलत नहीं है, वहां जाना प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाए, और वहां चीफ जस्टिस का जाना गलत था। एक मिनट, अब मैं आती हूँ ना आपके पास। ट्रेन निकल नहीं रही, यहीं पर है। मैं अजय आलोक जी आपसे, चलिए आप कहाँ चक्कर पड़े? ट्रेन तो एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, इनका जो मामला है कोई पटरी से उतर जा रही है, साइकिल सीधी चल रही है, साइकिल पर बैठिए, हाथ दिखाइए, लालटेन उठाइए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अजय आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर हाईकोर्ट के जज बने 1968 में, सपोर्ट हुआ उनको पॉलिटिशियंस का 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए कांग्रेस के दौर में, जबकि अमूमन 15 साल से कम अगर आपका हाईकोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद मैं आपको बताती हूं रंगनाथ मिश्रा का केस। रंगनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने 1984 के सिख रायट्स का चीफ जस्टिस होते हुए जजमेंट दिया था और लगभग कांग्रेस पार्टी को बचाया ही था उस जजमेंट में, उन्हें पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया, फिर नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर राज्यसभा का मेंबर बताया। लेकिन तब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट थी, तब जुडिशियरी जो थी वो बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही थी। जस्टिस गोगोई को मत भूलिए आप, जरूर नहीं भूल रहे। गांधी ने तो बहुत सत्यानाश वो तो भूलने आप देंगे भी नहीं, इकोसिस्टम भूलने देगा भी नहीं, क्योंकि मुझे भूलना भी नहीं है, लेकिन सवाल नकवी आप जस्टिस गोगोई और 2014 के बाद की सारी कंट्रोवर्सीज आपको याद है। उससे पहले किसी की चूं तक नहीं निकली थी। गांधी ने तो बहुत ही सत्यानाश किया। मैंने बीजेपी अपोजिशन में थी उस समय, इसके बाद बीजेपी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सवाल उठता है, नहीं बोला। जवाब दीजिए, सवाल क्यों नहीं उठाया? किसी की चू नहीं निकली तो बीजेपी की चू नहीं निकली ना, पत्रकारिता की चू नहीं निकली ना, वो लोग सवाल क्यों नहीं उठाया? वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं रहे हैं ना, आप बचा रहे हैं। बीजेपी नहीं, वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव में नहीं करते काम, आप करते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। चलिए अजय आलोक जी आप जवाब दीजिए। आज क्यों सवाल उठ रहा है? सवाल बीजेपी उठा रही है अभी भी पूजा को। एक मिनट, अब आप उसको नहीं, नविका जी शांत हो जाइए, सबके फेडर डाउन। नविका जी इनका आवाज बंद कीजिए, तब तो कोई बोलेगा। अजय आलोक बोलिए प्रभु, आपकी तो ट्रेन ही पटरी से उतरी हुई। नविका जी जिस वीके कृष्ण अय्यर का आप एग्जाम्पल दे रही थी, जो 5 साल में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, उन्होंने ही कहा था, बहुत सेलिब्रेटेड जज थे अपने टाइम के, उन्होंने कहा था लॉ विदाउट पॉलिटिक्स इज ब्लाइंड एंड पॉलिटिक्स विदाउट लॉ इज डेफ। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो डिसोल्यूशन ऑफ पावर तो ऑलरेडी क्लियर है संविधान में मेरे भाई लोग। जो पावर की बात आप लोग कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की एक हद होती है भाई। अच्छा, आपको याद होगा आज से 1.5-2 महीने पहले 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को चिट्ठी लिख कहा था कि कोई एक वर्ग है जो जुडिशरी पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कि ये जजमेंट हमारे पक्ष में आ जाए। ये सारा किस्सा वही उसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, और जानबूझ के गणपति पूजा को इसके लिए चुना गया। हाँ, ये इफ्तार पार्टी करें तो ये और कोई इस पर टोक दे तो इनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। फिर उसका लेकिन अगर गणपति विसर्जन में 2 आदमी अगर करने लगे तो किसी की धार्मिक भावना असर नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, गणेश विसर्जन में अगर पथराव हो उसमें सारा सेक्युलरिज्म हो जाएगा। प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, चलिए प्रिंसिपल पे नहीं, मैं प्रिंसिपल पे आपसे बात करूंगी। और मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि प्रिंसिपल क्या है कि धार्मिक ओकेजन पर जजेस और एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? यही है ना प्रिंसिपल?
आप बोलिए फिर जवाब दो ना। नहीं आप बोलिए ना, प्रिंसिपल यही है ना। ये दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं कि इनको छोड़िए ना, गणपति जी का, मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप बोलिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है आप बोलने तो देंगे। रिलीजन के बीच में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को नहीं मिलना चाहिए, ये दूसरी चीज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, दूसरी चीज कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री को कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों केसेस में केजी बालाकृष्णन प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे इफ्तार पार्टी में, वो भी गलत है, और मिल रहे हैं सोशल ओकेजन में जिस तरह यहां मिल रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो भैया आज हाय तौबा क्यों? इसलिए है क्योंकि बीजेपी उसको मुद्दा बना के ये बोल रही है कि वो गणपति जी की पूजा करने चले गए, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है, ये बोल रही है बीजेपी। हमें इस बात का दर्द नहीं है, फिर उसको इफ्तार से जोड़ रहे हैं कि वहां इफ्तार में गए थे तो चू नहीं निकली थी, अभी यहां चले गए तो सबको दिक्कत हो रही है। सवाल ये है, इफ्तार पार्टी भी रखी उसमें मोदी जी, सवाल राहुल गांधी जाते एलओपी होते हुए अगर राहुल गांधी चले जाते तो सही होता। क्या करें, वो अलग चीज है। अगर चंद्रचूड़ सिंह गणेश पूजा नहीं इफ्तार पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है, एलओपी का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। नहीं बात आपकी पूरी होगी नहीं। एक मिनट शांत। इसको धर्म का मुद्दा बना रही है, ये धर्म का मुद्दा नहीं है, प्रिंसिपल का मुद्दा है, चाहे इफ्तार हो या गणेश पूजा। ईश्वरन भंडारी अगर ये प्रिंसिपल का मुद्दा है तो फिर केजीबी वाला मुद्दा क्या था? गलत है, धर्म का मुद्दा नहीं है, चाहे जो भी ईश्वरन भंडारी। नाविका जी मैं जवाब दे सकता हूँ, थैंक यू। मानती हूँ नाविका जी, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है, पर यह उस सीमा से इतनी दूर हैं कि मुझे लगता है ये आउटर स्पेस में जा चुके हैं कि इफ्तार में चीफ जस्टिस का जाना सही है पर गणेश पूजा में जाना गलत है। पर अब छोड़ देते हैं इस बात को क्योंकि बहुत बार हम बोल चुके हैं और दर्शक देख रहे हैं। दूसरी बात क्या की जा रही है कि चीफ जस्टिस के घर में था तो इसलिए गलत है, चीफ जस्टिस ने अपने घर में क्यों किया इसलिए गलत है, प्रधानमंत्री वहां की हो गए, बेसिक बात ये हो रही है। तो मैं इसमें भी दो बातें से जुड़ना चाहता हूँ। पहले तो आपको मैं जज के बारे में बताना चाहूंगा, शायद आपके दर्शक नहीं जानते, उनको एक सेकेंड मुझे नाविका जी बात खत्म कर, मैं आपको सिर्फ एक जज का बताना चाहूंगा जो आपके दर्शक नहीं जानते होंगे, वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। एक जज होते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बहारुल इस्लाम। वो पहले कांग्रेस के एमपी थे, उसके बाद वो एमपी से रिजाइन करते हैं और हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। जज से वो रिटायर हो जाते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। रिटायरमेंट के बाद एक्सेप्शनली उनको सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के 6-8 महीने बाद बनाया जाता है। वो वहां पे 2-3 साल रहते हैं, एक बड़े कांग्रेस नेता को क्विट करते हैं, रिजाइन करते हैं, फिर से एमपी बन जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की ऐसी बातें होती हैं जहां पे एमपी टू जज टू रिटायरमेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू अगेन एमपी हुआ है। दूसरी बात, गणेश पूजा है एक अच्छी चीज है, वो चीज अगर आप प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, पूजा का हिस्सा बन रहे हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को अपनी पूजा में 1000 व्यक्ति को बुलाना पड़े, घर की पूजा होती है। और प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड रहा है कि गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र से एक जो नाता है वो सब जानते हैं। तो वो महाराष्ट्र से आते हैं चीफ जस्टिस, वो पूजा अपने घर पे करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग कह रहे हैं चर्च और स्टेट में फर्क होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो भूल जाते हैं कि आप ही की सरकार में किस तरह से एमपी बनते हैं, फिर जज बनते हैं, फिर एमपी बनने के बाद जज, जज के बाद एमपी, एमपी के बाद जज, तब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चर्च भी सेम, स्टेट भी सेम, आप भगवान और बाकी जनता, ये इस तरह के प्रिंसिपल थोड़ी चलते हैं। और यही सवाल तो ये गलत है ना, हम उनके मैं आ रही हूं, इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, हम जो कह रहे हैं वहां पे गलत होगा, सारा एवोल्यूशन। चलिए आप समझ रहे हैं कि सारा जो इंप्रूवमेंट है वो इसी दौर में होना चाहिए, अच्छी बात है। जनता के सवाल सुन लीजिए। विशाल सिंह का सवाल है बलिया से। डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस होने के साथ साथ एक इंसान भी है। अगर वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजें कर रहे हैं तो इससे किसी को एतराज क्यों है? शिवांगी का देवरिया से सवाल है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वो सेक्युलर कैसे माना जाता है? रहमान का अलीगढ़ से सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे मामलों पर राजनीति क्यों होती है,
सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष ने इस मसले को उठाकर क्या मोदी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं दे दिया? दिक्कत इस बात की है सबा नकवी कि कहीं मोदी को पॉलिटिकल माइलेज मिल गया। मैं जवाब आपको देती हूँ, सीधी सी बात है। देखिए, जो ईश्वरन भंडारी ने जो चीजें कही, उनकी आधी चीजें बिल्कुल सच है कि लेकिन एक एग्जाम्पल आप सोचिए, एक जज थे, ये है हमारा ये डर, ये होना नहीं चाहिए। अभिजीत गंगोपाध्याय, वो बैठे थे बेंच पे कलकत्ता में, बहुत सारे जजमेंट्स दिए तृणमूल के खिलाफ, फिर एकदम से यूं चुटकी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पहले जजमेंट्स दिए जो सेंटर की पार्टी को फेवर कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स के थ्रू, फिर वो बीजेपी के कैंडिडेट बने, सीधा जुडिशरी से जाके, और पब्लिक ने हरा दिया, पब्लिक ने हराया, वो अलग पब्लिक हरा दिया। नहीं, पब्लिक ने उनको हरा दिया, लेकिन बहरुल इस्लाम पर आप कुछ नहीं कहेंगी, वो कहेंगी आधा सच, वो भी गलत था। ओके, वो भी गलत था, पोस्टस्क्रिप्ट में याद आता है, वो भी गलत था। अजय आलोक, मेरा सवाल आपसे इतना है, क्योंकि आजकल के दौर में एक इकोसिस्टम की लड़ाई है। ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मानता था कि यही हमारे मसीहा हैं, क्योंकि कई जजमेंट्स यही घर का चिराग हैं, क्योंकि संजय राउत ने यही कहा, यही घर का चिराग है, आग लगी घर को घर के चिराग से। आज धक्का इतना भारी लग गया कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन खिसक गई है। मुद्दा यही है ना नाविका जी, मुद्दा संविधान का है, आपको विश्वास नहीं हो। देखिए, इनका जो इकोसिस्टम है, वो इनका जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, वो आपके चैनल पे भी दिख रहा है, वो आपके चैनल पे भी दिख रहा है। जमीन तो इनके नीचे से खिसकी गई है। सीनियर जरूर है, आप मुझसे सीनियर जरूर है, और मैं मानती हूँ आपको एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन इतना बता दूं कि जब 30-32 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो एक लेवल पर जाकर 32 साल और 35 साल या 36 साल के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो मुझे संविधान मत समझाइए, मैं संविधान समझती हूँ और मैं इकोसिस्टम की मंशा भी समझती हूँ। अगर संविधान वाले लोग वैसे आजकल जीत भी रहे हैं। हाँ, आपकी इकोसिस्टम वाले जीत रहे हैं, आपका आजकल दौर चल रहा है, इसीलिए तो धक्का लगा। अजय आलोक, धक्का नहीं लगा। आपने ये कैसे? देखिए नविका जी, सबसे बड़ी बात है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इकोसिस्टम को कितना धक्का लगा है, वो अभी आपके चैनल पे ही पता चल रहा है। जब सब लोग बीच में कूद के अपनी बात बोलने लग रहे हैं, जो कि कोई बात है ही नहीं। There is an absolute case of intellectual bankruptcy और below the belt कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की गई है। एक लाइन में बात बोल रहा हूं, इनको इफ्तार जाने में, टोपी पहनने में, बार बार टोपी बदल के इफ्तार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पूजा की बात आ गई इनको दिक्कत है। गणपति पूजा पे अगर पत्थर चलेंगे, उसमें एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, अभी बांग्लादेश में ये राहुल गांधी उससे मिलकर आएंगे, वो फिजर असरारी से, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड के लिए आरोपित है, उससे राहुल गांधी मिलेंगे, एकदम ठीक है। उल्हान ओमर से मिलेंगे, एकदम ठीक है। पन्नू तारीफ करेगा, एकदम ठीक है, कोई खतरा नहीं है सेकुलरिज्म पे, कोई खतरा नहीं है। लेकिन देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर अगर मिलते हैं पूजा पे, उससे देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को खतरा हो जाता है। इनका तर्क देखिए भाई, क्या तर्क है, एक से एक तर्क करके लाते हैं। सच्चाई ये है तो अभी उत्तर प्रदेश में आपकी मंशा तो पता ही चल गई है कि मठाधीश माफिया होते हैं, मठाधीश माफिया होते हैं। आपकी मंशा देश समझ गया है, और गणपति पूजा पर इतनी आपत्ति वो भी देश समझ गया है। चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री जाए उस पे, नहीं मुझे अगर चीफ जस्टिस मैं सिर्फ आज अपने दर्शकों को इतना कहना चाहती हूं कि वक्त की कमी है, वरना ये तो पूरी फीचर फिल्म 3 घंटे की डिबेट है, शायद तब भी खत्म ना हो। लेकिन ये कहां लिखा है कि नैरेटिव सिर्फ लेफ्ट इकोसिस्टम चलाएगा? आज लेफ्ट का इकोसिस्टम का नैरेटिव खिसक गया है, इसीलिए इतनी हाय तौबा मची हुई है। ये नैरेटिव कब तक रहेगा, कैसे चलेगा, आगे देखते रहेंगे, क्योंकि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और सवाल पब्लिक का जो भी होगा उसके जवाब हम ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।